साथियों, क्या आप भी 5 लाख रुपए का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपने पहले से ही केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन तो ले रखा है, लेकिन उस पर आपको 4% की जगह 10%, 12% ब्याज देना पड़ रहा है। यानी बैंक आपसे 10%, 12%, 13% ब्याज वसूल रहा है वार्षिक। और सरकार कह रही है कि हम देश के किसानों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो आखिर जो नए नियम आए हैं इस बजट के बाद में, फरवरी 2026 के बाद में, उसमें अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा, चाहे वो नए केसीसी धारक हो। अगर आप नया केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से मिलेगा कि आपको 5 लाख रुपए तक सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज पड़े। साथ ही अगर आप पहले से केसीसी होल्डर हैं, यानी पहले से ही आपने केसीसी लोन ले रखा है, आपका पुराना केसीसी लोन चल रहा है, तो उस पर आपकी अभी तक जो ब्याज दर 10%, 12%, 13% चार्ज हो रही है, वो घट करके 4% वार्षिक कैसे आएगी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं। अगर आप नया केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो उस पर आपको 4% ब्याज कैसे पड़ेगा, वही अगर आप पहले से केसीसी होल्डर हैं तो जो बढ़ी हुई ब्याज दरें हैं आपके खाते की, वो किस तरह से कम होंगी, उसकी पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो जैसे ही हम आप लोगों के लिए कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तक जो केसीसी स्कीम थी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम थी, इसे वर्ष 1998 में शुरू किया गया था और तब से अब तक इसकी जो लिमिट थी वो थी 3 लाख रुपए, यानी जो सब्सिडाइज लिमिट थी वो 3 लाख रुपए तक थी। बाकी आप केसीसी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की भी बनवा सकते हैं। आपके पास जितनी अधिक जमीन होगी आपको उतने अधिक केसीसी लोन मिल जाएगा। लेकिन जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% वार्षिक होती है, तो उसकी सरकार ने जो लिमिट तय कर रखी थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए। तो अभी तक आप लोगों को रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकता था। लेकिन पिछले वर्ष के बजट में देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि जो सब्सिडाइज स्कीम है, जो सबवेंशन है केसीसी में, उसका जो अमाउंट है उसे हम 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर सकते हैं। इसकी जो वीडियो क्लिप है आप लोग खुद देख सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि खुद देश की जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपना जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने कहा कि अब हम इसकी जो लिमिट है इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर रहे हैं। फिर चाहे वो डेयरी फार्मर्स हों या फिश, जो मछली पालन का कार्य करते हैं वो हों, या जो खेती बाड़ी का कार्य करते हैं वो हो, या फिर जो पशुपालन का कार्य करते हैं वो लोग हों, यानी कुल मिलाकर के अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो वो रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। अब ये लिमिट जो थी वो लागू नहीं हुई थी, पिछले वर्ष के बजट में इसे अनाउंस किया गया था, लेकिन इस बार जो बजट पेश किया गया, इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल 2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू होगा तो केसीसी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाएंगी। अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिलने लगेगा 1 अप्रैल 2026 से। तो अगर आप नया केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से प्राप्त करेंगे ताकि आपके खाते की जो ब्याज दरें हो वो 10%, 12% न हो करके 4% वार्षिक रहें। तो आइए उसका प्रोसेस पहले जान लेते हैं, फिर ये जानेंगे कि जो लोग पुराना केसीसी लोन लिए हुए हैं यानी पहले से ही केसीसी अकाउंट होल्डर हैं, उनके ऊपर जो ब्याज दरें 10-12% चल रही हैं वो घट करके 4% कैसे अपने खाते की ला सकते हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो पहले आप न्यू प्रोसेस समझ लीजिए कि अगर आप नया केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे ताकि आपको 4% की ब्याज दर पर केसीसी लोन 5 लाख तक उपलब्ध हो। तो दोस्तों, उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी इंतखाब और उसके बाद खसरा, उसके साथ ही साथ आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट और 4 पासपोर्ट साइज की फोटो ये ले जाकर के या तो आपको अपने नजदीकी जिस भी बैंक में जो आपका क्षेत्रीय बैंक है, आप कोशिश करिए कि आरआरबी यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनमें से केसीसी लोन लीजिए। उनके जो सर्विस चार्जेस होते हैं बहुत कम होते हैं। बाकी आप नेशनलाइज बैंक में जाएंगे तो वहां पर भी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा, लेकिन उसके चार्जेस अधिक होते हैं। वहीं आप जाएंगे प्राइवेट बैंक में तो वहां पर भी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा, क्योंकि केसीसी गवर्नमेंट की स्कीम है, इसे कोई भी बैंक देने से मना नहीं कर सकता।
तो ऐसे में क्या है कि उन लोगों के चार्जेस अधिक होते हैं, तो किसान के ऊपर अधिक बोझ आएगा। लेकिन अगर आप किसी आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ये केसीसी लोन के लिए आवेदन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो सर्विस चार्ज होंगे आरआरबी के, वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण किसानों के लिए ही होते हैं, तो इसलिए इनके चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो आप कोशिश करिए, आपके क्षेत्र में अगर कोई आरआरबी है यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो वहां पर आप आवेदन करिए। या तो आप अपनी ब्रांच चले जाइए, या फिर उस ब्रांच के, उस बैंक के जो भी बैंक मित्र हों, अधिकृत बैंक मित्र जो भी हों उस बैंक के, उनके पास जाइए, वो लोन की लीड जनरेट कर देंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको उन बैंक मित्र के पास जाना है, उनसे अपनी बात आपको बताना है कि हमें केसीसी लोन की आवश्यकता है, मेरे पास इतनी जमीन है, मैंने पहले से कहीं कोई लोन नहीं ले रखा है। तो वो आपकी लोन लीड जनरेट करके ब्रांच में सभी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। बैंक सबसे पहले आपकी सिविल चेक करेगा। सिविल स्कोर आपका 675 से प्लस होना चाहिए। अन्य लोन के लिए आपका जो सिविल स्कोर है बैंकों में 700 प्लस होना चाहिए, नहीं तो आपको लोन नहीं दिया जाता है। लेकिन केसीसी के लिए 25 पॉइंट की छूट दी गई है। अगर किसान का जो सिविल स्कोर है 675 भी है, तो भी उसे केसीसी लोन मिल जाएगा। तो आपका जो सिविल स्कोर है 675 प्लस होगा, तो आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाएगा। बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, ठीक निकलेगा अगर आपका सिविल स्कोर, तो बैंक आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो इंतखाब है, उसे बैंक पैनल के जो एडवोकेट होते हैं, हर बैंक के पैनल के अलग अलग एडवोकेट होते हैं, जो कि आपके लैंड के रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं। तो वो उनके पास आपकी इंतखाब को भेज देंगे। वो वहां से 12 साल यानी एनईसी बनवाएंगे। बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आपके डॉक्यूमेंट भेज देंगे वकील साहब के पास। वो वहां से 12 सालों का रिकॉर्ड चेक करेंगे आपकी लैंड का, कि आपने इससे पहले इस जमीन पर कहीं से कोई लोन तो नहीं ले रखा है, आपने कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है, आपने इस जमीन पर पहले से कोई आपने रजिस्ट्री तो नहीं कर रखी है। ये सारी चीजों की जांच करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो रिपोर्ट एक बना करके शाखा प्रबंधक को भेज देंगे। उसकी जो फीस होती है 1000 से लेकर के 2000 रुपए के बीच में होती है। वो आपके केसीसी खाते से बाद में डेबिट कर ली जाएगी जब आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आपके जब डॉक्यूमेंट आ जाएंगे बैंक में, तो बैंक के कर्मचारी आपको फोन करेंगे, आपको ब्रांच जाना है, वहां पर आपकी केसीसी की फाइल तैयार की जाएगी, उस पर आपके हस्ताक्षर होंगे। अगले 4 से 5 दिनों में बैंक के जो अधिकारी होंगे वो आपके खेत, आपके गांव आकर के आपके घर का इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे आप गांव में कहाँ रहते हैं, आपने जो पते का एड्रेस दिया है सही दिया नहीं दिया, गांव में पूछेंगे। उसके बाद अगर उन्हें सब कुछ सही मिलेगा, वापस जाएंगे और आपकी जो लोन की फाइल है उसे लोन स्वीकृत कर देंगे, आपका लोन अकाउंट जनरेट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको सूचित किया जाएगा कि आपका जो लोन खाता है वो ओपन हो चुका है। आप बैंक आ जाइए, अपने केसीसी खाते से आपकी जो भी लिमिट होगी, अब मान के चलिए अगर आपकी पहले साल की केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए है, तो सेकेंड ईयर आपकी 3,30,000 होगी। आप सभी को पता होना चाहिए कि केसीसी की जो लिमिट है वो प्रतिवर्ष 10% इंक्रीज होती है। तो पहले साल 3 लाख है तो अगले साल 3,30,000 होगी, उसके अगले साल 3,63,000 होगी। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपकी जो फाइनल ईयर केसीसी की लिमिट जाएगी वो 4.5 लाख 5 लाख रुपए पहुंच जाएगी। तो पहले साल आप 3 लाख रुपए तक अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, उसके अगले साल आप 3,30 तक कर सकते हैं, फिर 3,63 तक कर सकते हैं, फिर 4 लाख कर सकते हैं, फिर 4.5 लाख कर सकते हैं, फिर 5 लाख कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने केसीसी खाते से जो 5वां साल होगा उसमें आप फाइनल लिमिट तक का अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, जो फाइनल लिमिट बनाई गई है आपकी। और पहले साल जो पहला अमाउंट होगा, जो पहली लिमिट होगी, वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। ड्राइंग पावर प्रतिवर्ष आपकी 10% बढ़ती जाती है। तो इस तरह से आप चाहे तो अपने केसीसी खाते से ही पैसा विड्रॉल करिए जब आपको जरूरत पड़े। आपका केसीसी खाता सेविंग अकाउंट की तरह होता है। आपको जब जितने पैसों की आवश्यकता हो उतने आप विड्रॉल कर सकते हैं। आपको आज 1000 की आवश्यकता है, आप 1000 विड्रॉल कर लीजिए। अगले दिन आपको 2000 की आवश्यकता है, आप 2000 विड्रॉल कर लीजिए। तो केसीसी में ऐसा नहीं है कि आपको इकट्ठे ही विड्रॉल करना है। बहुत सारे किसान भ्रमित रहते हैं कि केसीसी खाते से हमें एक बार में ही पूरा पैसा निकालना है, दोबारा बैंक से नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब जरूरत पड़े आप पैसा विड्रॉल करते रहिए। और डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट में भी सेम प्रोसेस है। आपके पास जब जितने पैसे आते जाएं आप उतना पैसा डालते रहिए। किसान इस भ्रम में पैसे को नहीं जमा करते हैं कि मैंने बैंक से 2 लाख रुपए लिया था, मेरे पास 2 लाख होंगे तो वापस करने जाऊंगा, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं या 20,000 रुपए हैं, बैंक लेगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास 500 रुपए भी है तो आप जा करके अपने केसीसी खाते में जमा कर सकते हैं। तो अब बैंकों में जो ब्याज है वो प्रतिदिन का है। अगर आप आज 1000 जमा कर देंगे, आपके ऊपर 2 लाख बकाया है, तो अगले दिन से आपके ऊपर जो ब्याज चलेगा वो 1,99,000 रुपए पर चलेगा। अगले दिन आप फिर 5,000 जमा कर देंगे तो अगले दिन से आपके खाते की जो ब्याज दर होंगी वो 1,94,000 रुपए पर होंगी। तो कुल मिलाकर के जितना आप जमा करते जाएंगे ब्याज आपको उतना ही कम देना है। आप बकाया बनाए रखेंगे, आपको ज्यादा ब्याज पे करना होगा। या फिर आप पैसा अपने सेविंग अकाउंट में पूरा ट्रांसफर करवा सकते हैं कि पूरा पैसा आप हमारे सेविंग में डाल दीजिए, हम एटीएम से यूपीआई से विड्रॉल करते रहेंगे, जहां जरूरत होगी हम यूज करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको जो पैसा आपने लिया है इसे हर हालत में 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण अदायगी करनी है। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है, जो कि अभी तक 3 लाख रुपए तक थी, अब सरकार इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर देगी।
तो अब आप लोग रुपए 5 लाख तक के केसीसी लोन की संपूर्ण अदायगी 1 वर्ष के अंदर करिए, ब्याज सहित पूरा पैसा जमा करिए। उसके बाद 7% ब्याज आपकी केसीसी खाते पर लगेगा रुपए 5 लाख तक के अमाउंट पर। जैसे ही आप उसे जमा कर देंगे 1 वर्ष के अंदर, तो 3% की सब्सिडी आपको मिल जाएगी मार्च के महीने में। तो कुल मिलाकर के जब 3% आ जाएगा तो फिर आपको 4% ब्याज ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग रुपए 5 लाख तक 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पुराने केसीसी अकाउंट होल्डर की, कि जिनको अभी तक ज्यादा अमाउंट पर 3 लाख रुपए से अधिक के अमाउंट पर उनको ज्यादा ब्याज दर पे करनी होती थी। तो उनके खाते की ब्याज दर 4% वार्षिक कैसे होगी, उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? तो दोस्तों उसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपकी केसीसी की लिमिट पहले से ही 5 लाख रुपए की है, तो अगर आप 5 लाख रुपए विड्रॉल करेंगे तो आपके खाते की जो ब्याज दर अभी तक 3 लाख तक 7% होती थी, उसमें आपको सब्सिडी मिलकर के 4% हो जाता था। लेकिन अब आपके केसीसी खाते की जो ब्याज दर है वो 5 लाख रुपए तक 7% हो जाएंगी। पहले 3 लाख तक होती थी 7%, 3 लाख के ऊपर 10.5% होती थी। लेकिन अब 5 लाख रुपए तक की जो ब्याज दरें होंगी वो 7% वार्षिक होंगी और 5 लाख के ऊपर 10.5% वार्षिक होंगी। तो 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट बनेगा उसकी ब्याज दर होंगी 7% वार्षिक। उसे आप 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण अदायगी करेंगे, 3% की छूट आएगी, आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहेगा। तो आपको पुराने अकाउंट होल्डर है कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही ये अप्लाई होगा, सभी केसीसी अकाउंट में ऑलरेडी मतलब ये अप्लाई हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको कोई फॉर्म देना है, ना आपको कोई एप्लीकेशन देना है। जैसे ही सरकार की तरफ से इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाई जाएंगी तो सभी केसीसी अकाउंट पर ये अप्लाई हो जाएंगी। नए अकाउंट होल्डर जैसे केसीसी लोन लेते जाएंगे उनके ऊपर जो नई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्लाई होती रहेंगी। जो पुराने केसीसी अकाउंट होल्डर हैं उनके ऊपर एक साथ ये सभी जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्लाई हो जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।